ओम शांति। आप सबका दिल से धन्यवाद मुझे ये चांस देने के लिए, अपने अंदर जो विशेषता है उसको प्रत्यक्ष करने के लिए। आज आप सबने थोड़ा संकल्प लिया है, शायद चाय छोड़ने के लिए, दूध के पदार्थ छोड़ने के लिए। अभी भाई जी ने एक एग्जाम्पल दिया, जैसा कर्म मैं करता हूँ मुझे देखकर मेरी बच्चियाँ करती है। आज हम सब एग्जाम्पल है विश्व में करोड़ों आत्माओं के सामने। आज भी बाबा ने अव्यक्तशाली में निराकार, निर्विकार, निरंकार इन शब्दों के बारे में हमें याद दिलाया है। हम सबका लक्ष्य है तपस्या करें। एनटीएस में भी तप, सेवा, सिमरन, किसमें तपना है? अब से जो हम उपवास करेंगे, वो जो तपत है महसूस करना, सच्ची लगन की अग्नि। मैंने 11 दिन निर्जला रखा था इसी इंटेंशन के साथ। फ्यूचर में अगर मुझे कुछ बीमारी होने वाली है, डायबिटीज चाहे कैंसर, तो मैं अभी से उसको रिलीज करना चाहती हूँ। उस हिसाब से मैंने कुछ संकल्प लेकर वो निर्जला रखा था। 3 दिन वही बीमारियों के बारे में, मैं स्वस्थ रहूंगी जो भी था। लेकिन 4th डे मैं अपना समय व्यर्थ गवा रही हूँ। मुझे परमात्मा मिलन को अनुभव करना है। और उस 4th डे में जो मैंने लाइट माइट का अनुभव किया 11 दिनों तक, वो अनुभव सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, किसी को बता नहीं सकते। ना भूख ना प्यास, एक लाइट माइट की अवस्था। और जब हम उस लोक में चले जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ शरीर पड़ा हुआ है, ऐसा हमें ऊपर से दिखाई देता है। नीचे आने का बोलते हैं ना, संकल्प भी नहीं चल रहा था, इच्छा भी नहीं। और जब 11वां दिन आया, कर्म खींचते हैं, आपका पाठ खींचता है, आना पड़ता है। लेकिन कर्म करने की, खाने की, पीने की कुछ भी इच्छा नहीं। और उस वक्त प्रकृति के समीप जाते हैं, झरने का बहता हुआ पानी पिए, फल खाए, ये अपने आप अवस्था हो जाती है। तो आप सब भी धीरे धीरे इसको अनुभव जरूर करें। आज थोड़ा सा हम मेडिटेशन में रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, अपने मन की प्रोग्रामिंग करना। हमारे कुछ संस्कार हैं, ठेपला, दाल पकवान, कड़ी चावल, खिचड़ी, राजमा राइस, ये सारी बातें हमें खींचती है, हमारे संस्कारों में है, हमारे अवचेतन मन में है, टेस्ट मेमोरीज में ये सारी बातें बैठी हुई है। तो उनको आज थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे। अभी आप जो गीत के शब्द सुनेंगे, अपने आप आपको एक कैरेक्टर याद आ जाएगा। वो कैरेक्टर आप उसका नाम मन में लेंगे, अपने आप से कहेंगे, वो मुकद्दर का सिकंदर मैं हूँ, वो बेगमपुर का बादशाह मैं हूँ, वो विश्व परिवर्तक, वो विश्व का मालिक मैं हूँ। आज भी बाबा ने मुझे में कहा, कोटों में कोई तो सब है, लेकिन आप कोई में भी कोई हो। तो कोई में भी कोई की गुह्यता को अनुभव करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। अपने ब्राह्मण जीवन के महत्व को, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है स्व के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, विश्व के प्रति, बाबा के प्रति, हम तैयार है। मैं मुकद्दर का सिकंदर हूँ, बेगमपुर का बादशाह हूँ, कर्मेंद्र जी, प्रकृति जी,
सुनेंगे इन शब्दों को। अपने आप से कहेंगे, सामने जो ये आवाज है, जो ये कैरेक्टर है, और स्वयं परमात्मा मां बनकर हमें समझा रही है। हम मां से सुन रहे हैं, हम बच्चे बनकर मां की सीख को धारण करने के लिए तैयार है। अपने मेंटल स्क्रीन पर इन शब्दों के साथ साथ चित्र को देखेंगे। आ जाएंगे गौशाला में, गाय बंधी हुई है। गाय गौ माता माँ है, बंधा हुआ है। वो बैठना चाहती है, खुशलाना चाहती है, नहीं कर सकती। माँ देखो उसके साथ क्या किया जा रहा है। पुरुष जबरदस्ती माँ के साथ क्या कर रहे हैं। ऐसे नाजुक पार्ट में जबरदस्ती कुछ दवाइयां डाली जा रही है। उसकी आंखों में आंसू है, उसको सूखी घास दी जाती है, उसकी भावना के साथ एक हो जाए। उसको जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है। आयुर्वेदा बहुत सारे रिसर्च होते हैं, ये उसके साथ बलात्कार है। मेरी माँ के साथ प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चा जब बाहर आता है, उस माँ के पास दौड़ता हुआ जाता है। एक दिन, 2 दिन उस बच्चे को माँ के पास रखते हैं, लेकिन जैसे ही देखते हैं वो बच्चा नर है, उसको पकड़ते हैं। वो अनजाने हाथ, माँ बंधी हुई है, अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकती। उस बच्चे को बांध कर कसाई खाने में बेचा जाता है। और अगर वो बच्चा नारी है तो उसको पाला जाता है फिर से प्रेग्नेंट करने के लिए। कई बार अगर वो बच्चा पुरुष है, मेल है, उसको वहीं पर मारकर ऊपर लटकाया जाता है। माँ तब तक दूध नहीं देती जब तक बच्चा उसको टच ना करे। उस मरे हुए बछड़े को उस माँ से टच कराया जाता है। माँ को लगता है भूखा बच्चा आ गया, वो दूध देना शुरू करती है। बच्चा पीता है, जैसे ही पीता है या जैसे ही माँ को लगता है कि बच्चे ने स्पर्श किया है, मैं दूध दूँ, बच्चे को फिर से छीन लिया जाता है, लटकाया जाता है और जबरदस्ती उसका दूध निकालते हैं। उस दूध में हिंसा है, एक माँ की तड़प है, बच्चे की बददुआ है। और वो दूध हमारे पास आता है, केमिकल्स मिलाए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स रखी उसमें मिलाई जाती है,
ताकि ये लंबे समय तक टिके। और हम चाय मसाला, नींबू आदि डालकर चाय, पनीर, बासुंदी, मिठाइयाँ, बाबा को भोग लगाने के लिए खीर, गुलाब जामुन, क्या ऐसा हिंसा वाला भोजन भोग बाबा स्वीकार करेगा? क्या वो गाय का बच्चा बाबा का बच्चा नहीं है? गाय की तड़पन को महसूस करो, उस लटके हुए बच्चे को महसूस करो। बैलों को कई सालों तक एक ही स्थान पर बंद करके रखते हैं। अगर मेल है तो उसको शौक देते हैं, वो तड़पता है और उसमें से जो जेल निकलता है वही फीमेल के लिए यूज करते हैं। किस तरह की ये हिंसा है और हम सब अनजान है। हमारे ऊपर कहीं ना कहीं ये सूक्ष्म पाप का बोझ है। हम उस चाय को चुस्के मारकर कैसे पी सकते हैं? वो इतनी सारी मिठाइयाँ। माँ, मुझे माफ कर दो। कोई भी पराया इंसान आपके इन नाजुक शरीर को कैसे टच कर सकता है? हमारे कारण, क्योंकि हम डिमांड करते हैं दूध की और आपके ऊपर अत्याचार होते हैं। हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे। एक सेकेंड में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म लोक में बाप दादा के पास पहुंच जाएंगे। हम जो बाबा को भोग अर्पण करते हैं, क्या बाबा खाते हैं? वो मिठाइयाँ, वो बासुंदी, वो खीर, बाबा हमारी भावनाओं का भोगा है। जो भी हम बाबा को बोलते हैं, जैसे भी बोलते हैं, बाबा का हमसे इतना प्यार है। जी बच्चे, जी बच्चे। आज ब्रह्मा सूक्ष्म बने हैं, अव्यक्त बने हैं, हमें अव्यक्त बनाने के लिए। और हम अव्यक्त तभी बनेंगे जब इस प्रकार के सभी लगाव से, झुकाव से अपने आप को मुक्त करेंगे। पापा, मुझे मुक्त करो। मैं मुक्तिदाता बनना चाहती हूँ। हर प्रकार के जो भी मेरे अंदर लालच, विकार, सूक्ष्म भावनाएं छुपी हुई है, हम आपका नाम लेकर यूज करते हैं। हमने अपनी शक्तियां, अपने पावर्स इन चीजों में दे दी है। मैं अपनी शक्तियों को वापस लेने के लिए तैयार हूँ। बाबा की दृष्टि से पवित्र लाइट निकल आपकी दृष्टि में। अब लाइट हो, अब माइट हो। लाइट भोजन है, बाबा का प्यार और साथ सच्चा भोजन है।
सूक्ष्म भोजन फलों में है, जूसेस में है। अगर आप लंबे समय तक 8 घंटे तक 12 घंटे तक तपस्या करना चाहते हो, बाबा के साथ को अनुभव करना चाहते हो, बाबा का वरदानी हाथ, गोल्डन लाइट, सूक्ष्म तरंगे, छोटे छोटे स्टार्स, आत्मा इस बाबा के स्पर्श से तृप्त हो रही है। यही अमृत है, यही दूध है, यही चाय है। बाबा, इस नई इंफॉर्मेशन के लिए धन्यवाद। मैं तैयार हूँ तब सेवा सिमरन करने के लिए, अपनी गौ माँ की रक्षा करने के लिए, अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए, अपने साथ साथ विश्व की आत्मा को स्वस्थ बनाने के लिए आप समान रूहानी डॉक्टर बन यूनिवर्सिटी कम रूहानी हॉस्पिटल खोलने के लिए बाबा मैं तैयार हूँ। आप जो जोड़ना चाहते हैं इस संगठन के बल से, इस परमात्मा ऊर्जा से आप छोड़ सकते हैं। छोड़े तो छूटे। क्या छोड़ रहे हो? हिंसा को, गलत आहार को, बीमारियों को, और क्या अपना रहे हो? ग्रीन ब्लड, पॉजिटिविटी को, सत्य गुणों को, डिवाइन लाइफस्टाइल, सतयुगी जीवन को, अथकता को, उदार भावना को। वो देखो ब्रह्मा बाबा के पास कौन आया? वो मैना, वो छोटी सी बिल्ली जिनके प्रति बाबा के दिल में रहम था, वो सांप। लेकिन बाबा हमेशा कहते थे बच्ची बच्ची। और जब हम भी इस तरह की जीवन शैली अपनाएंगे, ना सांप से डर लगेगा, ना ही किसी को दुख पहुंचाने के संकल्प आएंगे। और यही अवस्था है डबल अहिंसक, सर्व गुणों से संपन्न अवस्था। एक सेकंड में बिंदु बन बिंदु भाव में समा जाएंगे। दिव्य प्रकाश, सुनहरा प्रकाश, संपन्न संपूर्ण अवस्था। एक बार ना कोई गुलाब जामुन, ना कोई चाय, ना कोई व्यंजन, बाबा मिला, साथ रहेंगे, साथी बनेंगे, साथ चलेंगे। और वहीं पर ब्रह्मा बाबा की आत्मा, और वहां से ब्रह्मा बाबा के साथ जाएंगे। एक एक एक, यहीं से उस सत्य की दुनिया को देखो, अपने स्वस्थ शरीर को। आपको न आसमान टच कर सकता है, न धरती। बाबा आपका धन्यवाद, इस संपूर्ण अवस्था का धन्यवाद। एक सेकंड में
सूक्ष्म लोक में अव्यक्त बाप दादा के पास, बाबा मैं भी आप समान अव्यक्त रूपधारी बनी कि बनी। देखो गुलजार दादी, खुशी जैसी खुराक नहीं, मास्टर मौन का सागर। वो देखो प्रकाश मणि दादी, कभी किसी चीज में आंख नहीं डूबी। वो देखो दादी जनक, मैं कौन, मेरा कौन, मैं आत्मा, मेरा तो एक शिव बाबा। न सिंधी न हिंदी, बंदी। हाथ हिलाते हुए दृढ़ता के साथ अपने ब्राह्मण जीवन में मेरा अवचेतन मन तैयार है इस नवीन जीवन शैली को अपनाने के लिए, जन जन को स्वस्थ बनाने के लिए, कल्याण करने के लिए। थैंक यू। एक एक गाय माता का अपने आप के ऊपर हिंसा करा के हमारा पेट भरा, हमें संतुष्ट किया। उन बछड़ों का धन्यवाद जिन्होंने अपने दूध का त्याग किया। माँ प्रकृति का धन्यवाद, हर क्षण का धन्यवाद। शुक्रिया उस पास्ट लाइफ का भी जिन्होंने हमें खुश रखने के लिए, आनंद देने के लिए इतने सारी बातों को इन्वेंट किया। और आने वाले जीवन का भी धन्यवाद। अपने कदमों को आगे बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। आपके आसपास फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन जूस, अलग अलग जूसेस। थैंक यू, धन्यवाद। मुझे आत्मा का, मेरे शरीर का, इस भावना का, अपने आप को परिवर्तन करने की शक्ति का मैं धन्यवाद करती हूँ। और फिर से और एक बार निमित्त बहन, निमित्त भाई, जगनीश भाई, उनकी टीम का एक एक आत्मा जो यहाँ पर सेवा देने के लिए आई, सेवाएं दी। अनेक आत्माओं ने भूख को सहन किया, शरीर को आराम न देकर एक दूसरे की सेवा की। सबका धन्यवाद। धन्यवाद जगदेव का, इस जिंदगी का। इन सांसों का धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पर रखेंगे। इन स्वस्थ आंखों का धन्यवाद अपने पूरे शरीर पर, चेहरे पर घुमाएंगे। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने जीवन का, अपने स्वस्थ शरीर का सम्मान करती हूँ। और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। मैं ही मेरा डॉक्टर हूँ, मैं ही मेरी हीलर हूँ, मैं ही मेरा वैद्य हूँ। मुझे आज ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। थैंक यू। अपना नाम लेंगे, आपके नाम में ऊर्जा है। थैंक यू माय डियर सेल्फ, थैंक यू। अपने आप को शाबाशी देंगे। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आंखें खोलेंगे। एक दूसरे को धन्यवाद, दुआ देंगे। आपकी दुआ की प्रकंपन, गोल्डन लाइट पूरे संसार में फैल रहे हैं। हॉस्पिटलाइज्ड जो पेशेंट्स हैं,
जो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली बीमार है, उन तक हमारा ये गोल्डन डिवाइन ऑरा जिसमें स्वस्थता के वाइब्रेशन से पहुंच रहे हैं और वो सभी स्वस्थ निरोगी बन चुके हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। सच ये है, जिस दूध को हम पवित्र मानते थे, शायद कुछ बहनें जानती हूँ, उसको आज मांसाहारी की संज्ञा मिल चुकी है। मांसाहार है तो वो पौधे से नहीं आता है, पेड़ से नहीं आता है, वो किसी एक बच्ची को, वो बच्ची इंसान की नहीं है, एक पशु की बच्ची है, पैदा हुई है, उसको रख लिया गया है। 1-1.5 वर्ष की होने पे उसको जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है, खड़े खड़े कर देते हैं। एक व्यक्ति आता है, उसको जबरदस्ती कर जाता है। अगर वो बच्चा मेल होता है, उसको कसाई खाने भेज दिया जाता है। 2 ऑप्शन है बस, चाहे मरो, बच्चा हुआ तो, बच्ची हुई तो रेप होगा। कब तक होगा? हर वर्ष होगा। दूध नहीं देगी, कटेगी, गंदी मौत मारेंगे, उसके जूते बनाए जाएंगे, बेल्ट बनाई जाएगी, अच्छे अच्छे पर्स बनाए जाएंगे। मुझे कोई कहे 1 कप दूध पी लो, मुझे डर लगता है। बदले में 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख कैश देंगे, कैश, नगद। मैं पी नहीं सकता। मैं समझ गया ये दूध छीना हुआ है, एक बच्चे का है। अगर दूध हमारे लिए होता, उसके थनों के नीचे बाल्टी रख देते, हम बांसुरी बजाते और वो बाल्टी भर जाती। वो हमेशा देती, पूरी उम्र देती। वो 6-8 महीने दूध देती, फिर उसके लिए फिर उसको प्रेग्नेंट करना पड़ता, फिर बच्चा आता। जब जब बच्चा आता वो खुश होती, चलो मेरा बच्चा आया है, मेरा दूध पिएगा। 1-2 दिन थोड़ा सा पिला के फिर दूध बांध देते हैं। मैं भैंस के शब्दों में आपको व्याख्या करता हूँ, और जब मैं करता हूँ मेरे भी आंसू आ जाते हैं। आज भी शायद आ जाए, मैं रोकने का पूरा प्रयास करता हूँ, रुकते नहीं है। जो मैंने कहा था ना, अगली भट्टी होगी, अगली ट्रेनिंग होगी, उसकी शुरुआत एकता बहन ने आज कर दी है। अगला कुछ और चैप्टर होगा, हर चीज नहीं होगी, ज्यादा परेशानियां नहीं होंगी। एक अनोखी भट्टी होगी, अनोखी ट्रेनिंग होगी, जिससे आप सचमुच उड़ेंगे। ये उड़ने के लिए पंख थे, उड़ेंगे आसमान में। उस बात को मैं 2 मिनट में पूरा करता हूँ। मैं एक डेयरी में गया, आप भी महसूस कर सकते हैं। वहां भैंसों की लाइन लगी हुई है, ऐसे लाइन में खड़ी हैं ढेर सारी भैंसें, और मैंने खुद जाकर देखा हुआ है। मैंने उसकी पीठ पे हाथ फेरा, उसने मेरी तरफ चेहरा किया, बोलती है दूध निकालने आए हो क्या? मैं नहीं। क्या करने आए हो? मैं वैसे आया हूँ, मैं भी प्राणी हूँ, तुम भी प्राणी हो। बोलती है मेरे पास तो 2 समय लोग आते हैं, सुबह और शाम। दिन में कोई चारा डालने नौकर आ जाता है, और वो दूध निकालने आते हैं। मेरे बच्चे को छोड़ देते हैं, मेरे प्राइवेट ऑर्गन्स को टच करता है मेरा बच्चा, दूध पीता है, फिर दूसरे पे लगाते हैं, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। जैसे मैं दूध उतारती हूँ, बच्चे को दूर कर देते हैं।
कठोर हाथों से मेरे प्राइवेट अंगों को खींचते हैं, बार बार खींचते हैं। मैं रोती हूँ, मेरा दर्द कोई सुनता नहीं है। लोगों को पनीर चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, मलाई मक्खन चाहिए, बिस्कुट में भी क्रीम, दूध में भी क्रीम, हर जगह। मेरी बहन मेरे साथ बंधी हुई है, केवल दूध चाहिए इन्हें। अब तो मैं बैठ भी नहीं पाती हूँ। ये दो जो साथ में भैंस बंधी हुई है, ये खड़ी हो तो मैं बैठती हूँ, बैठने की जगह भी नहीं है, सिर्फ हमें खड़े रहना पड़ता है। मैं बैठती हूँ तो दो भैंसें खड़ी होती हैं दाएं बाएं वाली, ये बैठती हैं, ये खड़ी होती हैं तो मैं बैठती हूँ, मैं खड़ी होती हूँ तो ये बैठती हैं। मैं बैठ नहीं सकती हूँ, बहुत दुखी हूँ मैं। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ, मैं अपने गोबर में लिपटी रहती हूँ। मेरा दूध पीने वाले भी अपने डायपर में लिपट के मरते हैं। आज लाखों लोगों की मौत डायपर में लिपट के होती है। 12 बजे लैट्रिन करी, पड़े रहे, कोई आया तो लैट्रिन डायपर को दूर किया। ऐसी मौत नहीं मरना चाहते तो भैंस की पुकार है, हमें आजाद कर दो। हमें भी दुख होता है, हम भी माँ हैं, हम भी प्राणी हैं। तुम्हें जो दुख होता है वो दुख तुम चलते फिरते बता सकते हो, हम तो बता भी नहीं सकते हैं। ओम शांति। त्रिदिवसीय शिविर का आप सभी के अनुभव भी बहुत सुंदर, सराहनीय और दूसरों को बल देने वाले रहे। और सबसे ज़्यादा खुशी हमारी पूरी टीम को है, क्योंकि ये शिविर एक ऐसी शिविर है जहाँ ब्राह्मण जो वत्स हैं वही सारे हैं, और उसमें भी मेजोरिटी दीदियों की है। तो ऐसी शिविर हमने सोची भी नहीं थी कि इतनी सारी संख्या में समर्पित बहनें इस शिविर का लाभ लें। हर शिविरों में 2, 4, ज़्यादा से ज़्यादा 5 समर्पित बहनें हर शिविर में आती है। लेकिन ये सुंदर अवसर जो मुझे मिला कि बहनों के साथ ये शरीर के स्वास्थ्य का, मन के स्वास्थ्य का, आत्मा के स्वास्थ्य का ज्ञान गोष्ठी करने का अवसर मिला, और इसके लिए तो विशेष रूप से मैं अपने आप को खुद को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। और बाबा का विशेष रूप से, जैसे बाबा ने पूरा हाथ रख दिया कि बेटे, समर्पित बहनों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए सोचना, कहना, सेवा करना, ये जिम्मेवारी और ये भरोसा बाबा ने और हमारी बहनों ने जो हम पे दिखाया है, उसके लिए तो मैं सदैव उनका ऋणी रहूँगा कि इतना सुंदर प्लेटफॉर्म और इतनी ज्ञान से युक्त बहनें, उनके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करने को मिली है। सविता दीदी हमारे बहुत प्यारे, मीठे और इतना सुंदर साधना भवन में रियल में सभी शिविरों से सर्वश्रेष्ठ साधना करने का अनुभव रहा हमारा। और हमारी बहनें भी खुश थी कि यहाँ बहनों के बीच में आकर तो विशेष अनुभव हो रहा है। और हकीकत में लोग अंत में कहते हैं कि जिग्नेश भाई, आपसे बहुत बहुत कुछ जानने को, अनुभव करने को मिला। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भले मौन में बैठी थी 3-4 दिन के लिए, देवियाँ जो चैतन्य स्वरूप में हैं, और भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि स्थूल स्वरूप में, मूर्ति स्वरूप में बैठती है, लेकिन वो संवेदनाएं, वो भाषणाएं, वो पवित्र स्पंदन, वो हमने 3 दिन भरपूर मात्रा में अनुभव किया है। और इतनी शुभकामना, शुभ भावना से जो आपके तरफ से न कुछ बोलते हुए भी इतने पवित्र वाइब्रेशन हमें प्राप्त हुए महसूस हो रहे थे। और आपका प्यार, बाबा का प्यार, पूरे ब्राह्मण परिवार, जो भी भाई लोग आए हैं, सारे ब्राह्मण परिवार के बीच में इतना
सुंदर और मीठा अनुभव कर रहे हैं कि सच में लग रहा है कि पाना था सो पा लिया और अब कुछ बाकी नहीं रहा। बस यहाँ आए, 3 दिन काम किया, सेवा की, उसकी गुरु दक्षिणा में आप सभी से इतनी ही अपेक्षा रखते हैं, सभी बहनों से और भाइयों से, कि कम से कम 21 दिन ये प्रथा का अनुभव कर ले। 21 दिन के लिए मैंने 15 दिन अनुभव किया था, मैं थोड़ा 7 दिन आपसे ज़्यादा मांग रहा हूँ। 21 दिन अनुभव कर ले, जो भी होता है होने दो, और बाद में भले छोड़ना है तो छोड़ दो। कोई भी चीज़ को मन से इतना जोर से भी पकड़ना नहीं है। लेकिन 21 दिन का अनुभव, जैसे मुझे 15 दिन का अनुभव 2007 में किया गया अनुभव, और उनको अपोलो मैंने 2017 में लिया था, लेकिन मुझे अंत में यही पता चला था, आत्मा को अनुभूति हो गई थी वो 15 दिन की। इसलिए कभी भी मैं 1 से 2, 2 से 10 बीमारियां भी हो गई, लेकिन हिम्मत टूटी नहीं थी। मुझे पता था कि मेरे शस्त्र में एक बाण ऐसा पड़ा है, वो मैं चला दूंगा। लेकिन वो इसलिए भी नहीं चला रहा था कि जो डॉक्टर से बात बन जाती है, आयुर्वेद से बात बन जाती है, नेचुरोपैथी से बात बन जाती है, तो वो शस्त्र इस्तेमाल न करें, क्योंकि खान पान छोड़ना, इतना संयमित रहना छोटी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अंत में 2017 की यात्रा जैसे ही शुरू की और एक के बाद एक मुकाम हासिल करते गए, कभी भी मन बाबा की ऊर्जा, राजयोग की शक्ति से कभी भी फिसला नहीं कि अब हम बस बहुत हो चुका है, अब नहीं करना। ठीक तो हो गए, दवाइयाँ तो बंद हो चुकी हैं, अब क्या ज़्यादा लंबा चौड़ा करने से फायदा है, थोड़ा बहुत तेल की खा लिया तो भी क्या है, एक टाइम ऑलरेडी इसमें तो छुट्टी दे ही देते हैं कि रात को थोड़ा बहुत खा लो पी लो। लेकिन एक बार अनुभूति हुई, दर्द से मुक्ति मिली, गोलियों से मुक्ति मिली और घुटनों में ताकत आ गई, दौड़ने भागने नाचने कूदने लगे। तो ये सारी चीज़ें, उपलब्धियाँ, प्राप्तियाँ, मानसिक संयम अंदर से स्वयं घटित होने के लिए काफ़ी थी। कोई ये संयम घटित करने की आवश्यकता नहीं थी। उपवास अपने आप होने लगा। अभी शुरू में नए स्टूडेंट होते हैं ना भोजन के, तब हमें लगता है कैसे कर पाएंगे, कैसे उपवास रख पाएंगे, कैसे ये नीमा, कैसे ग्रीन जूस बनाएंगे, सारे प्रश्न होते हैं। लेकिन एक बार कुछ प्राप्ति हो जाए ना 5% भी, तो ये कुछ सोचने वाली बात नहीं है, बिल्कुल असोचता बनना है, अपने आप होता रहेगा और स्वयं घटित होता रहेगा और स्वयं सिद्ध खुद ही बनते जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रसिद्ध होना वो कोई बड़ी बात नहीं है। आज लोग जैसे सूरत में, गुजरात में आओ या पंजाब में जाओ, हरियाणा में जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, सभी जगह वो जिग्नेश भाई NDS वाले सभी को जानते हैं अच्छे तरीके से, काफ़ी लोग ठीक हो रहे हैं। तो मुझे लगता है प्रसिद्ध होना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रसिद्धि मिलने के बाद भी स्वयं को न फिसलने देना। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक बार बीमारियों से मुक्त होते हैं, शिविर करवाना, लोगों को गाइडेंस देना, लेकिन अपने जीवन में प्रैक्टिकल स्वरूप फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो मैंने तो बाबा को कहा कि बाबा मैं कितना भी ठीक हो जाऊं, लेकिन मेरे को छूट छाट लेनी नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो आते हैं ना दर्द के मारे, पीड़ाओं से, बीमारियों से, चिंताएं लेकर जो आते हैं, उनकी पीड़ाएं जब देखता हूँ ना, तब मैं देखता हूँ मैं कैसे रोटी खाकर उनको समझाने के लिए जाऊँ और कैसे बोलूँ कि भाई रोटी छोड़ दे। ये प्रभाव नहीं डालेगा। मेरा राइट भी है कि मैं 1-2 रोटी खा लूँ तो कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा और 4-5 केजी वजन बढ़ जाएगा, थोड़ा और अच्छा दिखूंगा। लेकिन भाई ने कहा, तिलक भाई ने, कि जैसे भी दिखते हैं दिखने दो, पतले दिखते हो पतले दिखने दो, मोटे दिखते हैं मोटे दिखने दो, जैसा भी स्वरूप प्रकृति रख रही है उसमें रहो। लेकिन जब ज्ञान मार्ग में चलते पिछले 7-8-10 साल से ये स्वमान में हर रोज रहता हूँ कि परमात्मा की छत्र छाया में मैं संपूर्ण सुरक्षित हूँ,
एवं सभी आत्माएं परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित हैं। वो अपने दुख, पीड़ा, बीमारियां, चिंता सभी से मुक्त हो रही है। मैं कहूँ कब मुक्त होंगी? जब हम मुक्त होंगे और हम वो डिसिप्लिन लाइफ जी रहे होंगे, तो हमारे वाइब्रेशन, हमारे विचार, हमारा आचार विचार व्यवहार तीनों उनके ऊपर असर डालेगा। मजे की बात तो ये है कि मैंने तो प्रण कर लिया, इतने अनुभव में बीमारियों से बाहर निकल कर ये डिसीजंस लिया है, लेकिन विशेष तो मैं हमारी ग्रुप मेंबर जो छोटी छोटी देवियां हैं, जिनको कोई लंबी चौड़ी बीमारी नहीं थी, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं थी, जैसे सिर दर्द हो या कुछ छोटी बड़ी एसिडिटी हो, ऐसी कुछ समस्याओं से जूझ रही थी, लेकिन बीमारी में से मुक्त होने के बाद मैं खुद मुक्त हुआ। उनको बोला कि बच्चों, आपको रात को कुछ भी खाना है, बाबा के घर में ही रह रहे हो, जैसे आप जो भी डिमांड करोगे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो बच्चियाँ मेरी थाली में जो आते हैं ना, वो देखती है। बाबा कहता है ना कि आपको देख के दूसरे फॉलो करेंगे, तो उनकी थाली में रोटी है, मेरी थाली में रोटी नहीं है, तो एक दिन खा सकती है, दूसरे दिन के गले से नीचे नहीं जा रही है। तो आपको कोई तकलीफ ही नहीं, आप खाओ, मजे से खाओ। कोई ढोकले बनाने हैं या कुछ दाल चावल बनाने हैं, लेकिन कोई भी चीज़ की कभी भी डिमांड नहीं। सर आप कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। बहुत आसानी के साथ 6 साल से कर रही है ये सभी। 20 साल की, 22 साल की, 25 साल की। मैं यहाँ पर्दे के ऊपर दिखता हूँ आप सभी के सामने, लेकिन ये सारा कृपा जी जो कहेंगे, सहयोग कहेंगे, शिव बाबा का और मेरी पूरी टीम का है श्रेय। मैं कुछ भी नहीं, समझो, मैं तो बस मुझे एक माइक पकड़ा तो बोलता रहूँगा, और मुझे कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा आता नहीं है। लेकिन वो चाहे यहाँ से किचन में भागा दौड़ी करना, बाद में वीडियो बनाना तो ठीक है, कई बार शिविरों में रात को 2-2 बजे तक वीडियो बनाती है। यहाँ तो वाईफाई कनेक्शन नहीं है, वरना वाईफाई में वो बनाकर उसी दिन रख देती है वीडियो वगैरह। 2 घंटा 3 घंटा शिविरों में सोकर पूरे दिन काम करती रहती है, तो इतनी अथक रीति से काम करती है। और वो बोले कि हमें घर जाना है, सिंगल डे, 6 साल हो गए, एक दिन घर पी गई नहीं। माता पिता बोलते हैं कि एक बार तो दिवाली आ रही है, बेटियां आ जाओ, होली आ रही है, आ जाओ। 6 साल में एक भी त्योहार घर पे नहीं किया है, भारत भ्रमण करते रहते हैं। और मैं कहता हूँ आपको जाने का मन है तो एक एक करके जाओ, लेकिन अभी तक कोई नहीं कहेगी कि हमें जाना है। हमें सेवाओं से जो खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, दुआ मिलती है, वो प्यार लौकिक परिवार में अभी तक हमने 20 साल में अनुभव नहीं किया है इतना। और इसमें भी ब्रह्मा कुमारी में कोई लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं है इनको। 7 डे कोर्स मैंने उनको करवाया, ट्यूशन में आती थी, मैंने कहा चलो 7 डे कोर्स कर लो पहले। तो बहुत उत्सुकता से, कृतज्ञता से और क्यूरियोसिटी से सब कुछ जाना, फिर राजयोग सीख लिया वहीं। बाद में 1 साल के बाद तो सेंटर पे गई। कभी कभार सेंटर पे जाने का मौका मिलता है, और जब शिविर सेंटरों में होती है ना, तो हयाती तो कहती है सर सेंटरों में शिविर लो ना, आप तो मौका तो देते नहीं सेंटर पे जाने का। मुरली, हमारे लिए टाइम ही नहीं बचता, इनके कारण हम 3 दिन सेंटर पे रह पाए। तो विशेष अवसर होता है जब सेंटरों में प्रोग्राम रहता है तब। और बहुत ये आध्यात्मिक जीवन की अनुभूतियाँ जो इसमें कड़ी खुटती है, वो हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों से सीखती है। इतना योग भी जो आप कर रहे हैं सभी, इतने समय से, विधि से, इतना योग कैसे करना है वो भी मुझको कोई ज़्यादा पता नहीं है। ब्रह्मा कुमारी जीवन से भी समझो अनजान है, इतना मौका नहीं मिला कि आपके पास छोड़ जाऊं। कई बहनें कहती हैं इनको महीने भर भेज दो तो इनको ट्रेनिंग दे दे ब्रह्मा कुमारी जीवन की। मैंने कहा इतना वक्त रहेगा, जब फ्री हो जाएंगे तब जरूर बहनों को भी थोड़ा ट्रेनिंग देना है आध्यात्मिक जीवन की, जिनके कारण बाबा साथ नहीं है ना, तो सिर्फ भोजन करने से कुछ होने वाला नहीं है।
कितना भी भोजन परिवर्तन कर लो, दिमाग में चिंताएं हैं, जो द्वेष हैं, ऐसी भावनाएं अगर साथ साथ में रहेगी तो भी खाया हुआ भोजन एसिड बन जाता है, विष बन जाता है। आप गाजर खा रहे हो, हम कह रहे हैं गाजर से आंखों की रोशनी बढ़ती है, लेकिन अगर आप चिंता में, तनाव में, बहुत क्रोध की भावनाओं में ऐसा भोजन भी करोगे तो शरीर में विष ही बनेगा, विष के अलावा कुछ नहीं बनेगा। और एक मजे की बात ये भी कहूँ कि कुछ गुलाब जामुन भी खा रहे हो, ज़्यादा तो नहीं खाने हैं, कभी कभार टोली में दीदियों ने बना दिए, बड़े प्यार से खा रहे हो, उत्साह उमंग से खा रहे हो, तो थोड़ा खाया हुआ गलत भोजन भी अमृत बन जाता है, थोड़ा खाया हुआ भोजन भी अमृत बन जाता है। मतलब बाबा के सेंटरों पे आते हैं दीदियाँ बड़े प्यार से 3-3 बजे उठकर कुछ ना कुछ ऐसे भी भोग बना ले, और हमने गलती से चख लिया या फिर थोड़ा बहुत सप्ताह में एक बार ले लिया, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। क्वांटिटी इज मोर डेंजरस देन क्वालिटी, क्वांटिटी इज मोर डेंजरस देन क्वालिटी। चलो, पका हुआ भोजन की क्वालिटी कम है, डाउन है, कच्चे भोजन की क्वालिटी अच्छी है, बट क्वांटिटी इज मोर डेंजरस। आप पका हुआ नहीं खा रहे हो, कच्चा भी थालियां भर भर के क्वांटिटी में खा रहे हो, तो ये भी आपके लिए विष का काम कर सकता है। कितनी गहराइयों वाली बातें हैं। और अमृत देते हैं, कोई भोग देते हैं तो बड़े प्यार से, कभी भी एनडीएस में जड़तावादी बनना नहीं है। जड़ भगत जिनको शब्द यूज करते हैं गुजराती में, जड़ता हमारे अंदर कभी भी आनी नहीं चाहिए। हमारे बहनों के अवज्ञा करनी, उनको दिल को ठेस पहुँचे, उनकी भावनाओं को जरा भी हलचल में आए, ऐसी कुछ भी, स्टूडेंटों को भी मैं खास कहता हूँ कि बहुत संयमित रीति से, विवेक बुद्धि से एक अच्छा बैलेंस बनाकर अपना जीवन को संयमित रीति से आगे चलना है। बहनों को ये बात समझ में आ गई, अनुभूति हो गई 2-3 महीने की, और उसका स्वास्थ्य में सुधार आया, स्वास्थ्य अच्छा है तो और अच्छा हुआ, तो ये अनुभव हमारे स्टूडेंटों के लिए हम उनको गोल्डन गिफ्ट देते हैं, एक तोहफे के स्वरूप में ही देंगे। अगर आपके कारण, शांति तो सबको मिलती है, प्यार भी बहुत मिलता है, लेकिन आपके कारण अगर उनको स्वास्थ्य भी मिल जाए तो ब्रह्मा कुमारी से सर्वश्रेष्ठ जगह पूरे विश्व में कोई नहीं हो सकती। तो विशेष विशेष बहनों का चरण स्पर्श करके इस 3 दिवसीय शिविर में का जो है विशेष आनंद आया, खुशी मिली, सेवा का अवसर मिला, इसलिए पूरी टीम की तरफ से मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और हमारे नवीन भाई, जिन्होंने एक नवीनतम प्रयोग इस साधना केंद्र में किया है, जिनका आपको मौका मिला, इनका अवसर मिला, इस प्राकृतिक जीवन शैली का लाभ मिला, ये सारा श्रेय नवीन भाई को मैं देना चाहूँगा कि जिन्हों का एक प्रथम चरण, एक चीज इनको गहराइयों से आत्मा में छू गई थी कि प्राकृतिक जीवन शैली ही सही जीवन शैली है, और ये मेरी बहनों को सर्वप्रथम लाभ होना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ आप सभी को उनका भी विशेष धन्यवाद। ओम शांति। दिल कहे बाबा तुझे देख पा रहा हूँ, ना तू कुछ कहे ना हम कुछ कहें। ऐसा आज से कुछ साल पहले मैं सुबह 6:40 पे बाबा की तस्वीर, बाबा के सामने बैठा और शाम के 6:40 हो गए। मैं इस गीत को बार बार सुनता और एक ही पोज में बैठा रहा। वो पोज उल्टे घुटने करके जो बैठते हैं, क्या बोलते हैं, वज्रासन, जिसमें मैं कुछ मिनट भी नहीं बैठ पाता था। अंदर से निकला, दिल कहे बाबा तुझे देख पा रहा हूँ। मैंने सुना था कभी, वो अंधों को आंखें दे देता है, आपने भी सुना होगा।
लंगड़ों को पांव दे देता है, पर लगा देता है वो, गरीब को धनवान बना देता है वो। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख दे देता है, 10 लाख। कमाल, भोला है। भोला बंदा ऐसे ही होता है। भोले बंदे को कोई भी ठग ले तो ठगा जाता है। उसको ठगा जाने के बाद भी वो फिर भी शहंशाह का शहंशाह रहता है। हम सब भी ऐसा महसूस करते भी हैं, कर भी रहे हैं। आगे आने वाले महीनों में गजब का अनुभव करेंगे। इन गीतों की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर से बजेंगे, निकलेगा अंदर से। दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं, ऐसे मन से निकलेगा। सच में भूख प्यास भी नहीं लगेगी। जैसे मीरा के बारे में कहते हैं ना, ऐसा हम सब के साथ में होने लगा है और अच्छे से होने लगेगा। खो जाएंगे, पता नहीं लगेगा कब सुबह हुई, कई दोपहर हुई, कब शाम हुई, कब हर वेले अमृत वेला लगेगा, हर समय। मैं रात को खाना खा के गया और सो गया। जिग्नेश भाई 10-15 मिनट के बाद आए। मुझे नींद काफी ज्यादा आ चुकी थी, हल्का सा लगा जिग्नेश भाई आए तो मैं फिर 11 बजे नींद पूरी हो गई। मैंने देखा 11 बजे हैं, फिर मैं लेटा रहा। ऐसे ही अच्छे अच्छे विचार आते गए। फिर मैं 1 बजे उठ गया, फिर भी मैं बाहर नहीं निकला। 2 बजे तो मैंने कमरा छोड़ दिया। नींद खत्म हो जाती है। आपको मैं थोड़े में बता देता हूँ। शेर 13, 14, 15 घंटे सोता है, गाय 2-3 घंटे सोती है, चूहा भी ज्यादा सोता है, बिल्ली भी रात को दिन में सोती है, रात को जागती है। मांसाहारी लोग, पशु पक्षी, उल्लू सोता ही रहता है। उल्लू का पटा 16-17 घंटे सोता है, 16-17 घंटे सोता है। इस संसार में भी जो बुद्धिमान लोग हैं, जिस व्यक्ति ने बल्ब का आविष्कार किया, रोशनी का आविष्कार किया, रात में भी दिन लगा दिया, वो 2.5 घंटे सोता था। कितने घंटे? वो काम क्या किया? रात को दिन बनाने वाली लाइट का आविष्कार किया, 2.5 घंटे। मोदी जी 4 घंटे सोते हैं। शाहरुख खान 4 घंटे सोता है। जिसको कोई काम नहीं, वो 20-20 घंटे सोते हैं। आजकल के बच्चे भी ऐसे करते हैं। हम शिकायत करते हैं नींद नहीं आती है। सच में नींद आनी भी नहीं चाहिए। दुनिया काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश में तो थी। अब सिर दर्द, गला दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन दर्द, सर्वाइकल, माइग्रेन, क्या सुंदर नाम है ना, सर्वाइकल। वो मैं क्या, कोई सुंदर सी बीमारी है। माइग्रेन, माइग्रेन में कैसा होता है? मेरे ग्रेन, ग्रेन माना अनाज। नाम क्या है? खाया भी तो क्या, ग्रेन खाया तो क्या होगा? माइग्रेन होगा। उसी की ओर घूमते रहे अनाज की तरफ तो सर्वाइकल होगा। तो अलग अलग सुंदर नाम आ गए हैं, बढ़िया से बढ़िया है, दुनिया में फैलते जा रहे हैं ना। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। किन्होंने कहा? भक्तों ने कहा। किसको कहा? हमने कहा। किसे कहा? जोर से आवाज आनी चाहिए,
हमें कहा। किसे कहा? हमें कहा। क्या कहा? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। आस लगाए बैठे कोई देवता आएंगे, हमारे पाप मिटा देंगे, जन्म जन्म के पाप मिटा देंगे। एक आशा है, वो आशा सूरत वाले क्या करेंगे? आवाज मुझे कम आती है, थोड़ा ऊंचा बोलो, मिल के बोलो, सारे बोलो। हम पूरा करेंगे, भक्तों की आश पूरी करेंगे। कहने वाले नहीं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और गर्दन हमारी टेढ़ी है। जची नहीं बात। गर्दन में दर्द है, गर्दन ऐसी है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, जचता नहीं। चाल ढीली है, जैसी मैं हूं वैसी जो मैं कह रही हूं, जो मैं कह रहा हूं दिखा दूं ना, मैं ऐसा हूं, है ना। यहाँ पे कोई लटकने का नहीं है, वो तो मैं लटक के दिखा सकता हूं, मैं ऐसा हूं। पार्क में मैं कई बार जाता हूं तो बताता हूं एक हाथ पे लटक के, मैं ऐसा हूं। ऐसे हैं हम, ठीक है ना। आस तभी तो लगाई है उन्होंने हमारे ऊपर, आस लगाई है आस। उनकी आस को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? कोई आस लगा के बैठा हो, कोई देवता आएंगे धरती पे, विषय विकार मिटा देंगे हमारे। विषय मतलब ये चीजें, विकार मतलब विकार, काम क्रोध लोभ मोह, इन विषयों से बुद्धि हटानी है, ठीक है। ओम शांति।